इन फेमस यूट्यूबर्स का यूट्यूब से इनकम कितनी है और इस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसको ट्रक चलाना पड़ गया, और ऑटो रिक्शा में हमेशा 3 व्हील्स ही क्यों होते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है कि मरने के बाद पूरी की पूरी बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगती है, और एक ऐसा व्यक्ति जो मरने के बाद भी रेस जीत गया, बट वो कैसे। और क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक कॉइन को बुर्ज खलीफा के ऊपर से किसी के सर पे गिरा दिया जाए तो क्या होगा। भाई लोग वीडियो को स्किप करने का सोचना भी मत, वरना काफी कुछ मिस कर दोगे। नंबर 21, आप सभी को ऐसा लगता होगा कि अगर एक कॉइन को बुर्ज खलीफा के पीक से गिराया जाएगा तो नीचे खड़े व्यक्ति की मौत हो जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा होगा ही नहीं। इसके पीछे के फिजिक्स को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब ऊपर से कोई चीज गिर रहा होता है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिससे उस चीज की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बट कॉइन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब कॉइन ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स और जस्ट इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स भी लगते हैं। क्योंकि यह दोनों फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यह कॉइन की स्पीड को नॉर्मल कर देता है, और यह स्पीड इतना ज्यादा कम होता है कि नीचे खड़े व्यक्ति को जरा सा भी चोट नहीं आएगी। नंबर 20, आप जितने भी ऑटो रिक्शा देखते होंगे उसमें केवल 3 पहिए ही होते हैं, और इसके पीछे का मेनली 2 रीजन है। पहला तो एक व्हील कम होने की वजह से इसकी मेंटेनेंस और इसका प्राइस दोनों कम हो जाता है, और दूसरा यह कि यह काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों व गलियों में चलते हैं, और इस सिचुएशन में इनको टर्न करने में दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि इसमें 4 व्हील्स न होने के कारण इसकी टर्निंग रेडियस काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे आसानी से मुड़ जाती है। नंबर 19, अगर आप भी स्कूल और कॉलेज गए हैं तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आप तो अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। जी हाँ, वही पीरियोडिक टेबल जिसमें 118 एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से सेट किया गया है, और इन सभी एलिमेंट्स के लिए डिफिनिट अलजेब्रा है। बट पूरे अलजेब्रा में जेही केवल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका यूज पीरियोडिक टेबल में हुआ ही नहीं है। बट अगर आपको मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नंबर 18, लेकिन एक सेकेंड, हमने देखा कि हमारे व्यूअर्स में केवल 5% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नंबर 18, डॉग्स की स्मेलिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हम ह्यूमंस की कंपैरिजन में 1 लाख टाइम्स ज्यादा स्मेल कर सकते हैं। बट फैक्ट यह है कि साइकोलॉजिस्ट के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यह बताया गया है कि डॉग्स 250 से भी ज्यादा इशारे और वर्ड्स को भी याद कर सकते हैं, और इनका माइंड एक 3 साल के बच्चे की जितना एक्टिव होता है, और यह साथ ही साथ 5 नंबर के कैलकुलेशन को भी आसानी से कर सकते हैं। नंबर 17, अगर एक व्यक्ति का पानी के अंदर डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी थोड़ी देर में ऊपर आ जाती है, बट ऐसा होता क्यों है। रीजन डेंसिटी होता है, जो की फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। जब पानी के अंदर किसी चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है तो वो पानी के अंदर डूब जाता है, और जस्ट इसी के अपोजिट अगर उस चीज की डेंसिटी कम रहेगी तो पानी के ऊपर तैरने लगेगी। और यही रीजन है कि जब कोई व्यक्ति पानी के अंदर डूबकर मरता है तो उसकी बॉडी के अंदर कई तरीके की गैसेस बनने लगती हैं, जिससे बॉडी की डेंसिटी पानी से काफी ज्यादा कम हो जाती है, और फिर बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगती है। नंबर 16, हमारे आंखों में प्रेजेंट इस ब्लैक पार्ट को पिपल्स कहा जाता है, जो कि बेसिकली सर्कुलर शेप का होता है, बट बकरियों के पिपल्स रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। बकरियों में प्रेजेंट या रेक्टेंगुलर शेप के पिपल्स से काफी ज्यादा हेल्प लेते हैं, जिसमें अपने सामने के 280 डिग्री तक देख पाते हैं, और इसी की हेल्प से अपनी प्रोटेक्शन भी करते हैं। नंबर 15, आप सभी ऐसे कई फ्रूट्स को जानते होंगे जो पेड़ों में पकते होंगे, बट एवोकाडोज केवल एक ऐसा फ्रूट है जो पेड़ों में कभी पकता ही नहीं है, और इसका पूरा फायदा फार्मर्स उठाते हैं। एवोकाडो के पेड़ में ना पकने की वजह से किसान इसको 7 महीने तक ऐसे ही फ्रेश बनाए रखते हैं, क्योंकि यह फ्रूट जल्दी खराब ही नहीं होते। नंबर 14, आप सभी को ऐसा देखने में इंसेक्ट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम दिखती होगी, बट एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ प्लेनेट पर इंसेक्ट की पॉपुलेशन 10 क्विंटिलियंस से भी ज्यादा है, और 10 क्विंटिलियंस में 10 लिखने के बाद 18 जीरो ऐड किए जाते हैं, और यह नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर हम इसको अपने पॉपुलेशन से कंपैरिजन करें तो हर एक पर्सन पर 1.4 बिलियन इंसेक्ट आएंगे। भाई लोग, यह फैक्ट तो काफी ज्यादा डरावना है। नंबर 13, इस वाली इमेज में इन दोनों प्लेन्स को ध्यान से देखो, इसमें एक खास डिफरेंस इनके विंग्स में दिखाई देता है। इस वाली एंशिएंट टाइम के प्लेन में आपको 2 विंग्स लगे दिखाई दे रहे हैं, बट मॉडर्न प्लेन्स में यह केवल एक विंग्स ही लगा है। बेसिकली जब कोई प्लेन उड़ने के लिए ऊपर उड़ता है तो वह लिफ्ट फोर्स पर डिपेंड करता है, और यह लिफ्ट फोर्स विंग्स के एरिया पर डिपेंड करता है। क्योंकि एंशिएंट टाइम में स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स नहीं थे, इसलिए इनमें 2 विंग्स का यूज किया गया, और इन 2 विंग्स की हेल्प से एरिया को बढ़ाया गया ताकि प्लेन उड़ पाए, बट टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ इसे एक विंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया। नंबर 12, इस लड़की का नाम सोफी है, जो केवल 4 साल की उम्र में ही ट्रक चलाई थी, बट यह वोल्वो कंपनी के ट्रक की केवल एक टेस्टिंग थी, जिसमें सोफी पूरे ट्रक को एक रिमोट कंट्रोलर की हेल्प से कंट्रोल कर रही थी, और यह ट्रक टेस्टिंग पूरी तरीके से लाइव किया गया था, और सोफी ट्रक को कुछ इस तरीके से चलाई थी कि सामने पड़ने वाली हर एक चीज टूट जाती थी, और इससे वोल्वो कंपनी वालों का फ्री में एडवर्टाइजमेंट और टेस्टिंग भी हो गई थी। नंबर 11, आप सभी तो स्क्वायर, क्यूब और रेक्टेंगल जैसे शेप को तो जानते ही हैं, बट इस शेप को देखो, इसका नाम रोबिक क्यूबोक्टा हेड्रॉन है, और इसमें इतनी ज्यादा साइड्स हैं कि यह पूरे अलजेब्रा को ओवरलैप कर सकता है, यानी कि इस शेप में 26 साइड्स हैं, और इस शेप से बने कुछ थिंग्स को आप यहाँ देख सकते हो। नंबर 10, इस लड़के का नाम रसेल हॉर्निंग है, जो कि इंटरनेट पर बैकपैक किड के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। इस लड़के का जन्म जॉर्जिया में हुआ था, बट यह पॉपुलैरिटी तब गेन किया जब
2016 में रिहाना ने इसको इंस्टाग्राम पर शॉर्ट आउट दिया और इस लड़के को लोग फ्लोस डांस के क्रिएटर के रूप में भी जानते हैं। नंबर 9, स्टार फिश केवल एक ऐसी फिश होती है जिनमें ना तो ब्लड और ना ही ब्रेन होता है, क्योंकि जब इनके बॉडी को काटा जाता है तो इसमें से कोई खून नहीं निकलता। और अमेजिंग बात यह है कि यह कटे हुए पार्ट को रीग्रो कर लेते हैं और इनके पूरे के पूरे बॉडी में सी वाटर भरा होता है। भाई लोग मैं सोच रहा हूँ कि स्टार फिश आखिर जिंदा कैसी रहती हैं। नंबर 8, इस पिक का नाम माउंट रसमोर है, जिसमें यूएस के 4 प्रेसिडेंट के फेसेस बने हुए हैं और यहाँ पर हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर विजिट करते हैं। बट अमेजिंग बात यह है कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स को बनाने में $1 मिलियन से भी कम का खर्च आया था और इसे बनाने में 14 साल लगे थे, जिसमें 400 वर्कर्स वर्क किए थे। नंबर 7, इस व्यक्ति का नाम फ्रैंक हेस है और यह वही व्यक्ति है जिसकी डेथ हो जाने के बाद भी यह हॉर्स राइडिंग को जीत गया था। यह बात 4 जून 1923 की है, जब न्यूयॉर्क के एक पार्क में हॉर्स राइडिंग चल रही थी और इस मैच में फ्रैंक हाइस भी पार्टिसिपेट किए थे। बट फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले ही इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है और इनकी यह टाइमिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी कि यह फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए थे। नंबर 6, हमारे यहाँ वेस्ट फूड मटेरियल्स को यूं ही कचरे में फेंक दिया जाता है, बट फ्रांस में ऐसा करना इलीगल है। यहाँ की गवर्नमेंट के एक लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके घर में फूड वेस्ट मटेरियल है तो आप उसको चैरिटी में डोनेट कर दो या फिर यह सारे वेस्ट मटेरियल को किसी फूड बैंक को दे दो, क्योंकि वह इस वेस्ट मटेरियल को कंपोज करके कई अन्य तरीके के मटेरियल बनाते हैं। नंबर 5, बेन एंड जेरी एक फेमस आइसक्रीम कंपनी है और इनके को फाउंडर बेन कोहेन ने एक इंटरव्यू में यह बताया कि इनमें एक ऐसी डिजीज है जिसकी रीजन से यह किसी भी चीज का स्मेल और टेस्ट नहीं कर पाते। इस डिजीज को नोस्मिया कहते हैं और यह जिस व्यक्ति में होता है वह पूरी तरीके से स्मेल और टेस्ट का फील खो देता है। इसके बारे में आप और स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 4, एंशिएंट टाइम में ट्विंस का जन्म होना रेयर था, बट आज के दिनों में ट्विंस की संख्या बढ़ती जा रही है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया कि 1000 डिलीवरीज में 9 से 12 ट्विंस जन्म लेते हैं और जब आप इसको ईयरली कैलकुलेट करोगे तो 42 बेबीज ट्विंस जन्म लेते हैं। नंबर 3, हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करना हो या फिर डाइजेशन से रिलेटेड कोई वर्क हो, इन सभी कामों में सलाइवा एक अहम रोल अदा करता है और रिसर्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है कि सलाइवा की हेल्प से बॉडी में प्रेजेंट कुछ बीमारियों को भी बताया जा सकता है और कुछ डिटेक्टेबल डिजीज को आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। बट जो व्यक्ति अल्कोहल पीते हैं उनकी सलाइवा में डिक्रीजिंग होती है। नंबर 2, भाई लोग जू में कुछ ऐसे भी पांडाज होते हैं जो जू कीपर को भी उल्लू बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ही नाम के इस पांडा को ले लो। यह पांडा पिछले कई सालों से जू में ही प्रेग्नेंट होने का नाटक करता है, क्योंकि इसकी वजह से जू कीपर्स इनकी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। नंबर 1, अगर सौरभ जोशी की बात की जाए इनकी मंथली एवरेज व्यूज 27 करोड़ के एबव आता है और इतने व्यूज पर एस्टिमेटेड $1.2 मिलियन जनरेट होती है और इसे ईयरली कैलकुलेट करने पर $12 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर बात की जाए मिस्टर बीस्ट की, इनके ओरिजिनल चैनल पर 123 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मंथली आता है और इतने व्यूज पर अप्रॉक्स 4 मिलियन से भी ज्यादा एस्टिमेटेड अर्निंग होती है और इसको कैलकुलेट करने से ईयरली $48 मिलियन रेवेन्यू जनरेट होती है। ओके, आप सभी इतने ज्यादा कमाल के फैक्ट तो जान चुके हो, बट क्या आपको पता है कि बादाम कितने ज्यादा कॉस्टली होने के बावजूद भी इनके ऑयल्स हमें कम रेट पर क्यों दे दिए जाते हैं और फुटबॉल्स को हमेशा क्यों इन्हीं 2 शेप को मिलाकर बनाया जाता है और फाइटर जेट के पायलट का सूट इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होता है और किसी भी ऑपरेशन से पहले पेशेंट को खाना खाने के लिए क्यों रोक दिया जाता है और आसमान में हमें यह छोटी छोटी चीजें क्या दिखाई देती है। भाई लोग यह वीडियो तो नॉलेज का डबल डोज है, तो इसको अभी टच करके देख लो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय।